हेलो। हाँ जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे सब। भगवान से आशा करते हैं कि आप अच्छे रहें, सुरक्षित रहें। और हम भी अच्छे हैं, ठीक हैं, बढ़िया हैं, एकदम तंदुरुस्त हैं। तो जी, ये टाइम है दोपहर का। थोड़ा टाइम, क्योंकि चिरांशु आया नहीं था स्कूल से और मैं उससे पहले चली गई थी। चिरांशु आने से 10-20 मिनट पहले तो सोचा इतने चिरांशु आएगा, इतना ये काम कर लेते हैं, प्रेस का काम कर लेते हैं, फिर उसका खाना बनाना होता है। वही अभी बच्चा आने के बाद तो देखो, कपड़े चेंज करने, बच्चे को पानी वगैरह पिलाना, 2 मिनट बैठना ही पड़ता है। तो खाना खूना भी इधर डाल कर देना पड़ता है, खिलाना भी पड़ जाता है, फिर काम वाम भी देखना पड़ता है, सब कुछ नहीं। फिर शाम का टाइम अगर बच्चा खेल में पड़ जाता है ना, फिर तो उस टाइम काम ही नहीं करता। और काम भी किए कर बेचारे थक जाए, स्कूल में जाकर भी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, फिर आकर जो राइटिंग का काम होता वो भी होता, फिर कुछ बच्चा याद वगैरह भी करने, रीडिंग भी करने लग जाता है। और यहाँ पे मैं लग रही थी प्रेस करने के लिए। चिरांशु ज़्यादा कपड़े का तो कुछ हो ही नहीं, आपसे तो दिखा नहीं पाए, बस 1-2 ड्रेस इनकी थी, एक चिरांशु की थी, 1-2 ड्रेस, ज़्यादा कुछ नहीं थी इनकी, एक और 3-4 सूटा का बस मेरे यहाँ का वो पाई थी, ज़्यादा कुछ हो नहीं पाई, वो भी बीच बीच में। फिर शाम का टाइम वही, अभी और काम इतने ज़्यादा हो जाए हैं तो कम ही कपड़े का प्रेस हो पाई। अब भी इनके तो चलो कंप्लीट साथ साथ में मैं कर देती हूँ। अब एक ही ड्रेस थी तो इसका कर दी, साथ साथ में करी जाती हूँ। लेकिन मेरा ऐसा होता है भाई, एक दो सूट के साथ में निकालती रहती हूँ और बाकी जो डालती हूँ उसका कर लेती हूँ भाई। जो भी सूट डाला, जिससे कि आज कोई सूट डाला उसका दुपट्टा हो, या सूती दुपट्टा का तो देखो करनी पड़ती है, वैसे प्योर वाले का तो चल जाता है, इतनी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन सूती दुपट्टे तो वैसे धुलते हैं और फिर मशीन में सुखा लेना है, ऐसे बुत सी जहाँ फिर वहाँ गंदे ही लगे हैं, थोड़ी लगानी पड़ती है देखो। और यहाँ पे शर्ट का कर रहे थे बस, फिर पैंट शर्ट का 1-2 का करके न, और फिर खाना भी बनाना था। तो चिरांशु बोला मैं खाना तो नहीं खाता, मैं तो रोटी ना खांदा कह आकर न। माँ भाई और के खागा? बोला मम्मी मैं तो चावल खाऊंगा। फिर उसका वास्ते चावल, और एट टाइम चावल भी नहीं थे, क्योंकि कई बार हो जाता, याद नहीं रहते, ये सोचते रहते हैं भाई, कुछ नहीं ध्यान नहीं रहता, कई बार ये बना लेते हैं। तो फिर चावल मंगवाए और फिर चिरांशु का वास्ता चावल भी बनाए। फिर चावल बनाए थे उस टाइम, खाए थे, चावल बनाए थे उससे टाइम अपना पता है आंधी आई होगी आपके यहाँ भी, है बहुत ज़्यादा आंधी आ गई कल, फिर इतना काम बता का बाद जाए, ये तो यही चलता रहता है। और ये फर्स्ट टाइम लेकर आए हैं ये फॉर्चून जो कुछ भी, ये आटा कैसा होता है कैसा नहीं पता नहीं हमें तो, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ही लेकर आए हैं, यूज़ कराएंगे तो देखेंगे कल, आज देखते हैं यूज करके और बतावांगे आप तक भी कैसा लगे। आपने किसी ने यूज़ कर रखा होगा ले तो। अब प्रेस तो कर ली थी तो साथ में सोचा, चिरांशु ने बोल ही दिया था चावल बनाने की, तो मैं चावल बनाने की तैयारी में लग गई थी। आलू कट कर लिए थे, चावल धो कर रख लिए थे, तो अब साथ में ये छोंक, यही अभी इतना तेल पकता है, इतना में टमाटर हरी मिर्च तो हम कट कर ही लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता उनमें तो। लेकिन ऐसा भी 1-2 मिर्च तो मैं डाला नहीं करती, क्योंकि पता नहीं क्यों, पता नहीं तो मेरा ये मन मिर्ची नहीं लग गया करती, मैं ज़्यादा मिर्च खाऊँ हूँ या फिर ये मिर्ची ऐसी आती हैं, नोनो 10-10 भी मिर्च गिरनी पड़ जाए, लेकिन ये पता फिर भी इतनी ज़्यादा नहीं लगती यार, क्योंकि ये बात भी है अभी चिरांशु भी साथ में पहले से ही मिर्च खाने, मतलब इसकी अलग नहीं निकाले कभी भी मैंने कोई भी सब्जी है, क्योंकि हर एक सब्जी तो बच्चा खाता भी नहीं, इतनी ज़्यादा सब्जी बच्चा खाता भी नहीं है, कई बच्चे नहीं खाते, कई खा लेते होंगे। तो चिरांशु का होता भी यही है ज़्यादातर, जिस तरह कोई भी आलू है अगर हम तरी वाली जो उसको बोलते हैं, तो उसका भी वो फाड़ फाड़ सी आलू की है निकाल कर खा लेता, तो ये खा लेता भी, चावल भी है साथ में।
लस्सी के साथ में, दही के साथ में, मलाई के साथ में, किसी भी चीज़ के साथ में खा लो, अच्छे लगा। सबसे ज़्यादा बेस्ट तो मुझे तो लगते देखो दही या रायता के साथ में। तो अब जीरा भी पक चुका था, और जीरा पकने के बाद सबसे पहले ऑयल गर्म होने के बाद जीरा डाल कर, जीरा पक चुका था तो टमाटर हरी मिर्च डाल दिए थे, तो वो भी पक चुके थे, लगभग पकने ही वाले थे। तो उसमें बीच में नमक डाल दिया था, और ये बहुत ज़्यादा छिट्टे छिट्टे से लगते हैं। उसी टाइम टमाटर डालने के बाद तो ढकना पड़ता है, नहीं तो फिर अब इनको मिक्स कर देते हैं थोड़ा, और मिक्स करने के बाद तो यहाँ पर देखो ये टमाटर कई ऐसे होते हैं ना टाइट टाइट से, तो वो इस तरह जो कड़छी चमचा जो भी होता है ये उसका साथ में, जो भी आप बोलते हो समझ जाइए, है उसका साथ में थोड़े मैश करने पड़ते हैं कई बार। ये ज़्यादा टाइट टाइट से होते हैं, जो बिल्कुल सॉफ्ट से टमाटर होते हैं नॉर्मल से, ज़्यादा रेड होते हैं वो तो अपना आप हो ही जाते हैं। बस अब देखो आप भी, ये मसाला पक चुका है, हमारा चावल बनने के लिए मसाला रेडी है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे मसाले के अंदर आलू। देखो ज़्यादा कुछ, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं डाले हुए, तो चिरंशु ज़्यादातर आलू ही डाले हुए खाता है, ज़्यादा सभी के बच्चे ज़्यादातर आलू ही डाले हुए खाते होंगे। क्योंकि फिर इसके अंदर डाल दिए थे अब चावल भी, पानी डाल दिया, आलू डाल दिए, और अब ये पकने के लिए तैयार, और चावल रख दिए। और वो एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी आ गई थी, उस टाइम चावल बना कर मतलब गैस पर रखे ही थे रेडी करके पकने के लिए। बहुत ज़्यादा तेज़ एकदम से आंधी आ गई थी, तो गेट बंद थे, खिड़की के अंदर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। वो तो कभी बारिश हल्की हल्की सी, लेकिन इतनी बाद में तो आई अच्छी बारिश है, लेकिन स्टार्टिंग में तो ना बहुत ज़्यादा आंधी पहले से ही, सुबह से ही हो रहा था। कल मौसम तो ऐसा भाई कुछ आंधी वगैरह आएगी यार, ये तो मौसम ही ऐसा। देखो इन दिनों में तो आंधी वगैरह चलती रहती है, काम बधांदी रहे अपने, करे जाओ सफाई, हर रोज़ झाड़ू उठाए रही हो है, बस यही काम होता है। सफाई करे बगैर फिर वो काम भी नहीं चलता, हर रोज़ करनी पड़ती है, हर रोज़ ये सब कर देती है आंधी है। और कई बार तो देखो ज़्यादा नुकसान भी कर देती है, ज़्यादा भयानक रूप भी ले लेती है आंधी तूफान। तो कल तो भगवान करे सब बचत रहेगी है, लेकिन जो लास्ट वाली 25 तारीख को आई थी उसने तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया कई जगह पे। तो जी देखना आप, अपने वीडियो कैसी लगी बताना, और वीडियो पे बने रहियो, कंप्लीट लास्ट तक देखियो आप। कुछ बातें भी हैं, कुछ ज़्यादा, कितनी लेट क्या क्या किया, आप कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखना। तो हम तो गेट बंद करके न और बाद में अपने चावल खाने लग गए थे। चावल खाने का जब आंधी बिल्कुल बारिश वगैरह रुक गई थी तब बाहर निकले थे, या अंदर से आपको दिखा रहे थे, तो देख लो आप भी। आपके यहाँ भी आई होगी आंधी तो जी राम राम जी। और लो टुकड़ा तो लगा दिया, और एक ये आंधी ने सब बुरा हाल मचा कर रख दिया। बस सारे बर्तन धुलने पड़े दोबारा, और ये सारा यहाँ तो धुला है, ये कपड़े भी धुले, इतने कुछ मशीन में रखे हैं सुखा कर, क्योंकि सुबह सुखा देंगे वो धुल दी। पैड़ी पूड़ी अब सारा धुला है, और ये वंडे वंडे। और ये टाइम अब पूरे 11:58 हो चुके हैं, और देखो मेरी भी कुछ ऐसी हालत हो चुकी है। सारी भीग गई हूँ, कुछ ऐसी हालत हो चुकी है हमारी। और पीछे वाली आवाज को इग्नोर करना, क्योंकि शादी थी, शादी में जा रहे थे, बम पटाखे चल रहे थे। एंजॉय करो फुल वीडियो को, क्योंकि अंदर की भी क्लीनिंग की। कपड़े का आज करी प्रेस,
हाँ तो कुछ ज़्यादा ड्रेस नहीं थी, 3 सूटा का मेरा का वही है बस। और इनकी तो बस ये एक ड्रेस थी प्रेस के बगैर, बस 1-2 जो आज धुले हैं ये रह गए, और बाकी के सूट रखे मेरे और ये रह रहे हैं। ये सूट है कुछ, प्रेस का भी काम। तो हेलो जी, अब बज चुके हैं 12:20 हो चुके हैं। अब काम निपटा, अब भी खाना खाना तो रहता है। नहाए धोए हैं अब, लेकिन आँखों में बहुत ज़्यादा नींद हो रही है, क्योंकि ज़्यादा कई दिन की भी वैसे भी काम हो जाए ज़्यादा, वो भी फिर स्वेलिंग सी आने लग जाए आँखों पे। अब भी ऐसी हो रही हैं, और आँखा ऐसे हो रहा है भी खाना भी ना खाऊं, बस सो जाऊं। नींद इतनी हो रही है, क्योंकि रोज़ कपड़े हो जाए। फिर ये सोचा भी कल को वीरवार हो जाएगा, कल भी कपड़े नहीं धुलेंगे, थोड़े कपड़े प्रेस भी करी, आने के बाद कपड़े धुले, खाना पीना भी बनाया है। फिर आंधी आ गई थी, बहुत ज़्यादा बुरा हाल मचाते हैं आंधी तो है, अब तो बस ऐसा ही चलता रहे। तो फिर आंधी के आने के बाद बर्तन भी धोए, बर्तन एक टुकड़ा धोया हुआ बर्तन आकर रखा था बाहर, तो आ गया आंधी आने के बाद तो फिर तो गंदे होने ही थे सारे। फिर जो लगे हुए थे वो भी मन अजीब सा हो जाए, फिर कर सी है। 2 टोकरे पूरे बड़े बड़े बर्तन आके धोए, और फिर सारी छत धोई है, पैड़ी वगैरह सब कुछ, मशीन इंसान सब धो कर रखी है। बर्तन भांडे सारा काम निपटा के अब खाना खाने संतुष्टि से आराम से देखेंगे। नींद ज़्यादा वो क्या नहीं कर, नींद धक्का कर रही है, जब नींद में ज़्यादा ज़बरदस्ती ना हो तो खाना खा लेंगे, नहीं तो सोने की है। चिरांशु सो चुका है। तो जी गुड नाइट ऑल ऑफ यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। अगर जो टाइम पे ना सोओगे तो मेरे जैसी आँख हो जाएंगी। टाइम पे सो, टाइम से उठो। और सुबह ईब चिरांशु की वैन का 10 मिनट और जल्दी आने लगी है आज से, अभी और भी जल्दी उठना पड़ेगा। तो देखो, तो जी देखो, अपना वीडियो कंप्लीट देख ली है, तो अपना प्यार बनाए रखना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। तो लेट बहुत ज़्यादा हो चुके थे, और तो इसके बाद फिर नीचे कोई आए हुए थे, तो फिर चाय वगैरह बनाई, और 1:30 बज चुका था, 1:25 1:20 पे कुछ मैं सोई थी। उन तो ज़्यादा लेट हो चुकी थी, क्योंकि फिर कई बार ऐसा होता बाद में फिर नींद भी नहीं आती, नींद अजीब सा हो जावे है। फिर भी बड़े भी सोना पड़ेगा, क्योंकि फिर सुबह उठना भी था इस कारण, तो सोना भी ज़रूरी होता है सुबह उठने के लिए। तो जी गुड आफ्टरनून।